जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर राधा रानी की कौन कौन सी शक्तियां हैं और उन शक्तियों के आगे कैसे हमारे श्री कृष्ण जी लाचार बेबस दिखाई देते हैं। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में अच्छे से, राधा रानी के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और श्री कृष्ण के लाचारी बेबसी के बारे में, क्योंकि वो तो हमारे त्रिभुवन के पूरे हमारे मालिक हैं, खुद परमेश्वर है तीनों लोक के, लेकिन वो भी राधा रानी के सामने बिल्कुल मतलब असहाय दिखाई देते हैं, पूरे एकदम निर्बल दिखाई देते हैं। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं राधा रानी के पास, चलिए जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं, राधा रानी की शक्तियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब वृंदावन में मैं अक्सर देखिए राधा रानी और श्री कृष्ण का वीडियो बनाती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि राधा रानी श्री कृष्ण के बीच में क्या क्या होता है और हमारी राधा रानी कैसी हैं, क्या करती हैं और श्री कृष्ण जी क्या करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग सीधे पहुंचेंगे वृंदावन निधिवन में। जब वृंदावन में जमुना तट पर कृष्ण जी और राधा रानी रास करती है ना, तो उस समय तीनों लोग जो है झूम उठता है। और ये सुन करके और जान करके हम भी झूम उठते हैं और साथ साथ आप भी झूम उठिए। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी राधा रानी को मनाते रहते हैं, राधा रानी रूठती रहती हैं और श्री कृष्ण जी मनाते रहते हैं। और जो सखियां हैं वो आनंद लेती रहती हैं और इस आनंद में वो डूब करके कहती हैं कि हे कृष्ण और राधा, ऐसे तुम एक दूसरे को मनाते रहो, रूठते रहो, ये देखने में बड़ा ही आनंद आता है। तो एक बार श्री कृष्ण जी अपने वृंदावन के गलियों में एक और 7वां गली बनाते हैं और बोलते हैं कि इस गली से वही गुजरेंगी जो हमें कर देंगी, मतलब कि टैक्स देंगे, उनको कुछ चाहिए। क्योंकि राधा रानी ना अपनी सखियों के साथ यूं गुजर जाती थी और कभी कभी श्री कृष्ण जी के साथ थोड़ा मजाक मस्ती कर लेती थी। और इस तरह से जब नहीं रुकती हैं और जब श्री कृष्ण से नहीं मिलती हैं राधा रानी और निकल जाती हैं गलियों में सखियों के साथ झूमती हुई, श्री कृष्ण जी को तिरछी नजर से देखते हुए, तो बस श्री कृष्ण जी तो वहीं पर घायल हो जाते हैं और वो राधा राधा चिल्लाते रहते हैं और राधा रानी सुनती नहीं है। तो बड़ा गुस्सा आता है उन्हें और बोलते हैं कि अरे ये क्या राधा, तुम तो अपनी सखियों के साथ ही व्यस्त रहती हो, मेरा तो सुनती नहीं हो, मेरे पास आती नहीं हो। चलो तो ठीक है, मैं भी अब चलो एक कार्य करता हूँ। अपनी जो ललिता जो हैं उनको बुलवाते हैं कृष्ण जी और बोलते हैं कि जाओ ललिता, अपनी राधा से बोल दो कि ये जो राधा ठुमक ठुमक करके इन गलियों से चली जाती है ना, कल से अब नहीं जा पाएगी। तो ललिता जी पूछती हैं आखिर क्यों कृष्ण? तो बोलते हैं कि बहुत भाव बढ़ गया है राधा का, यहाँ से जाती है, एक तो दिन प्रतिदिन उसका सुंदरता बढ़ता जा रहा है और इस गली से वो गुजरती जा रही है और मेरे पास आती नहीं है। अब जो भी कल से यहाँ से गुजरेगा उसे कर देना पड़ेगा, फिर जा सकता है इन गलियों से, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा इन गलियों से। तो ललिता बोलती है अच्छा ऐसा क्या कृष्ण, क्या तुम कर में लोगे? तो जाओ तुम जा करके राधा से बोल दो, वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही धनवान है, बहुत कुछ राधा रानी के पास है, तो वो सब वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसका धन और मुझे वो कर दे नहीं रही है और इधर से निकल जा रही है, तो कल से तो कर लगेगा, जो उसके पास है उसी में से मुझे कुछ चाहिए। तो ललिता जी जाती हैं और राधा से बोलती है अरे राधा सुनो, कृष्ण ने क्या तुमको संदेशा भेजा है? तो राधा बोलती है क्या? तो कल से उन गलियों से हम नहीं गुजर सकते हैं। तो राधा बोलती है आखिर क्यों? तो कृष्ण ने बोला है कि इन गलियों से जो गुजरेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। राधा बोलती है ये कैसा टैक्स है, क्यों दे हम टैक्स, यहाँ पर क्यों कर दे, क्या चाहिए कृष्ण को? तो ललिता बोलती है राधा रानी,
कृष्ण को वही चाहिए जो तुम्हारे पास है। तो राधा बोलती है कि आखिर हमारे पास क्या है। तो जो श्री कृष्ण ने ललिता को बताए थे वही चीज का मैं अभी यहाँ पर बखान करने जा रही हूँ, और वही ललिता ने राधा को सुनाई थी जो श्री कृष्ण ने बोले थे। तो ललिता जी बोलती हैं कि राधा, उन्होंने कहा है कि राधा तो बहुत धनवान होती जा रही है दिनों दिन, उसका जो रूप सौंदर्य है वो दिनों दिन निखरता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो और धनवान होती जा रही है और शक्तिशाली होती जा रही है। जो उनके मुखमंडल हैं वो जैसे कि सेव के जैसे लाल होते जा रहे हैं, संतरा के जैसे लाल पीले हो रहे हैं। जो उसका बदन है वो सोने के जैसे एकदम चमक उठते हैं, चमक, और उनके आंखों में ऐसे ज्योति चमकते हैं जैसे कि लाखों करोड़ों दीपक जल रहे हो। और ऐसे ऐसे बखान करती हैं ललिता जी जो श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए बोला था कि सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि लाखों करोड़ों अरबों मोतियां, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, ना जाने ऐसे कितने जो खजाना है हमारे तीनों लोक में जो नहीं है वो राधा रानी के कदमों में रहता है। जो राधा रानी के ये दोनों कर हैं और जो पैर हैं, चरण हैं, ये दोनों जो है वो चरण तो चरण कमल है, और ये कर जो है ये भी हाथ भी जो है ये भी कमल जैसे कमल रहते हैं इनमें। तो उनका कहना है कि ये दोनों जो हैं, दो इधर हाथ और दो पैर, ये दोनों तो कमल के भांति हैं, और कमल में जैसे जो जल से निकलता है कमल, वैसे ही जल से निकला हुआ मोतियों से भरपूर है इनकी हाथें, और जो पैर है, चरण है, उनके नाखून, ये सब जो नाखून जो हैं वो जो समुद्र और जो जल में मोतियां होती हैं, जो असंख्य जो हीरे जवाहरात होते हैं, वैसे इनके तो नाखून में समाये हुए हैं, और ऐसे ये एकदम चमकते हैं, चमकीले होते हैं। तो इतनी शक्तिशाली हमारी राधा है, और वो जो है सो इधर से गुजर जाती है और हमसे मिलती तक नहीं है। तो कल से जो ये सब खजाना रखी हुई है ना, जो इतने अत्यंत करोड़ों अरबों का जो ये प्रॉपर्टी है उसके पास ना, उसमें से मुझे कुछ चाहिए बस राधा रानी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसमें से बस कुछ हमें दे जाओ, तभी इन गलियों से तुम्हें जाने दूंगा। तो राधा बोलती है अच्छा तो ये बात है। तो देखिए किस तरह से राधा रानी जो हैं तीनों लोक की स्वामिनी हैं, और उनके पास इतना खजाना है जो आप तीनों लोक में त्रिभुवन में भी खोजेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा इतना खजाना जितना राधा रानी के यौवन में है। वो हमेशा किशोरी रहती हैं, उनका जो बदन है वो हमेशा चमकते रहता है, हीरे लाखों करोड़ों हीरे जवाहरात से उनके बदन जो है चमकते रहते हैं। इतने वो धनवान हैं, इतनी शक्तिशाली हैं, और जो इतनी शक्तिशाली हमारी राधा रानी है उनके एक जरा सा एक सेकंड के मिलन के प्यासे हैं हमारे त्रिभुवन के, हमारे तीनों लोक के स्वामी श्री हरि श्री कृष्ण जी। वो बोलते हैं कि राधा वो जो इतने महान है। अब श्री कृष्ण जी का तो देखिए कौन नहीं जानता है उनकी महानता, उनकी प्रबलता, वो जितने बलवान है, वो जितने शक्ति, पूरे दुनिया में हर जगह सब कोई जानता है। भूमि की तो बात छोड़िए, धरती की तो बात छोड़िए, स्वर्ग में भी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण कितने बलवान है, कितने शक्तिशाली हैं। उनका जितना भी किया जाए बड़ाई उतना कम है। इतने उनका प्रकाशित है, इतना वो उनका प्रकाशमय होता है, उनका जो भी उनके शरीर में है, उनमें अंदर है, उनमें जो भी समाया हुआ है शक्ति, सब पूरा दुनिया जानता है कि श्री कृष्ण जी कितने पराक्रमी हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने बलवान हैं। और ऐसे शक्तिशाली, ऐसे बलवान, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे चतुर, ऐसे तेज, ऐसे तीव्र बुद्धि के जो हमारे श्री कृष्ण हैं, वो जब राधा रानी को देखते हैं तो वो
बस वहां पर हार जाते हैं राधा रानी को देखकर। तो आखिर राधा रानी में ऐसी कौन सी बात है? तो राधा रानी में ऐसा ही बात है, ऐसी ही बातें हैं जिससे हमारे तीनों लोक के स्वामी श्री कृष्ण जी हार जाते हैं। जब राधा रानी ना अपने घूंघट में निकलती हैं और जब उनके बाल के जो लट होते हैं ना, यहाँ पे लट, वो जब यहाँ पर लटकता हुआ जब श्री कृष्ण जी देखते हैं, राधा रानी के लट को देखते हैं ना, तो सिर्फ लट को देख करके वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं पशु के जैसे। जैसे निर्बल पशु कोई खड़ा हो, ऐसे उनकी हालत हो जाती है राधा रानी के सिर्फ लट मात्र को देख करके। तो सोचिए, जब राधा रानी अपने पूरे बालों को, अपने केश को जब इस तरह से ले करके और आगे की तरफ करेंगी और जो ऐसे थोड़ा सा बस ऐसे संवारेगी, और जब वो करती है इस तरह से और जब ऐसे करके संवारती हैं और जब कृष्ण जी यहाँ पर उनके हाथों को देखते हैं और इस तरह से केस को देखते हैं, तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। जब सिर्फ मात्र लट को देख के वो मूर्छित हो रहे हैं, पशु के समान निर्बल हो रहे हैं, तो जब इस तरह से राधा रानी अपने बालों को, केस को आगे कर लेंगी और जब वो इस तरह से करेंगी और तिरछी नजर से जब कृष्ण को देख लेंगी और उसके बाद जब वो मुस्कुरा देंगी, तब सोचिए हमारे कृष्ण का क्या हाल होगा। वो तो और ज्यादा मूर्छित होते ही जाते हैं, इतने घायल होते हैं ना कि बस पूछिए मत। और जो राधा रानी है, तो जो हमारी ललिता जी हैं, सखियां हैं, वो कहती है, अरे राधा, अब कितना बेचारे को घायल करोगी, अपने लट से ही तो तुमने उसे मूर्छित कर दिया, अब तुम ये बाल सवार के और जो तिरछी नजर से देख रही हो कृष्ण को और जो मुस्कुरा रही हो, तो एक एक जो कर रही हो, एक एक स्टेप जो आ रहा है ऐसे बालों को करना और फिर आगे की तरफ ऐसे संवारना और फिर तिरछी नजर से देखना और फिर मुस्कुरा देना, ये जो एक एक कर रही हो तुम ना, वो एक एक चीज में वो और घायल होते जा रहे। तो थोड़ा रहम करो अपने कृष्ण पर, थोड़ा सा तो उसे उन्हें छोड़ दो, थोड़ा सा रहने दो। अब कितना मूर्छित करोगी, कितना घायल करोगी तुम, अब रहने भी दो राधा। तो इस तरह से हालात हो जाते हैं हमारे कृष्ण जी का जब राधा रानी की इन दशाओं को देखते हैं। तो ये है शक्ति हमारी राधा रानी का, जिसमें कि तीनों लोक के स्वामी हमारे श्री कृष्ण भगवान भी उनके सामने निर्बल अपने आप को पाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इतनी सुंदर है हमारी राधा रानी और इतनी शक्तिशाली है, इतनी धनवान है कि बस उन्हें देखने के बाद ना, फिर अगर आपको राधा रानी का आभास हो गया, अगर आप उन्हें पहचान गए, देख गए, तो समझ जाइए कि आपको तीनों लोक में, इस धरती में, दुनिया में किसी और चीज की लालसा नहीं रहेगी। आपको कोई भी चीज और अच्छा नहीं लगेगा, चाहे कितना भी सुंदर चीज देख ले, कितना भी सुख आराम देख ले, कर ले, आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। जब आप एक बार राधा रानी को पहचान जाते हैं, उनकी सुंदरता को देख लेते हैं ना, तो दुनिया में फिर कुछ भी सुंदर नहीं लगता है। जैसे कि मैं जब से राधा रानी को पहचान गई हूँ, जब से राधा रानी ने मुझ पर कृपा किया है और कृष्ण और राधा जी हमारे बन गए हैं, तब से, अब राधा और कृष्ण मेरे बने कि नहीं, लेकिन मैं तो जरूर बन चुकी हूँ, उनकी हो चुकी हूँ, उनमें समा चुकी हूँ। तो तब से ये दुनिया मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और ये सारी चीजें जो मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाती हूँ, जो मैं ये कार्य कर रही हूँ, जो जिसमें मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं बहुत ही खुश होकर के रील्स भी बनाती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ और आप तक पहुंचाने का कोशिश करती हूँ। तो मैं हर वक्त आनंदित रहती हूँ, खुश रहती हूँ और खुशियाँ मैं बांटती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जीवन में मुझे दुनिया में अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ पाने की तमन्ना, कुछ भी करने की तमन्ना अब नहीं रह गई है। जो मुझे श्री कृष्ण और राधा रानी जैसे मोती मेरे आंचल में मुझे मिल गए हैं, तो ये जो है मोती ना, उसे मैं अपने बस समेट लेना चाहती हूँ, बांध लेना चाहती हूँ, अपने पास रख लेना चाहती हूँ और बस इसी के साथ मैं अपने जीवन में बस लीन रहना चाहती हूँ, अपनी राधा और कृष्ण के चरणों में। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से राधा और कृष्ण को पहचाने, उनकी शक्तियों को पहचाने और इस दुनिया से आप
हट करके और राधा कृष्ण का भजन करें, कीर्तन करें, उनमें समा जाए। देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। जो कुछ भी आप चाहते हैं ना, बिना बोले मिलने लगेगा। जो कुछ भी आपके जीवन में कमी है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, अगर आपको पुत्र पुत्री नहीं हो रही है तो आपके संतान हो जाएंगे, अगर आपको नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है तो वो मिल जाएगा, आपको धन दौलत चाहिए तो वो मिल जाएगा, अरे आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। एक बार आप श्री कृष्ण और राधा रानी के पास जाकर तो देखिए, उनकी भक्ति करके तो देखिए, हर वो चीज मिलेगा जो आपको इच्छा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको मानता मांगने की जरूरत नहीं है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो बिना मांगे देते हैं। राधा रानी इतना करुणामयी है, इतना मतलब वो देने वाली है कि जब राधा रानी देने में आती है ना, तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखती है। राधा रानी अपना हर एक चीज, सब कुछ अपने भक्त को दे देती हैं। जब देने में आती है राधा रानी तो सब कुछ निछावर कर देती हैं अपनी भक्तों के लिए, भक्तों को दे देती हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखती हैं। तो ये है हमारी राधा रानी, बहुत ही कृपालु, बहुत ही करुणामयी। तो आप राधा रानी को पहचानिए, उनकी शक्तियों को पहचानिए। और आप जब राधा राधा पुकारेंगे ना, और जब आप राधे राधे का जाप करेंगे, उनमें आप समा जाएंगे, तो देखिएगा श्री कृष्ण तो यूं चले आएंगे आपके पास। और फिर क्या है, जब श्री कृष्ण आ गए तो क्या जीवन, क्या मृत्यु, क्या सुख, क्या दुख, क्या आनंद, सब कुछ एक हो जाएगा और आप हमेशा के लिए प्रसन्नचित रहेंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए और जानते रहिए कि आनंद क्या है शक्ति, क्या है धन, क्या है दौलत, सब कुछ मेरे वीडियो से आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अंत करती हूँ अपना वीडियो। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।